हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रिलीज की है एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लॉगिंग ऑफिसर एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 2025 के लिए। ठीक है, और इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, फिल कर सकते हैं आप। और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 19th ऑफ फरवरी। तो इस बात को आप ध्यान रखना, जल्दी ही भर देना अगर आपको भरना है तो। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, और आपकी बहुत सारी क्वेरीज मुझे ऑलरेडी व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पे आ चुकी हैं। उसके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आप लोगों के। और बात करेंगे आपका कि जो लोअर का पेपर है उत्तराखंड पीसीएस का, लोअर का एंड अपर पीसीएस, उसके बारे में, उसके कोर्स के बारे में। ठीक है, तो आप अगर उत्तराखंड के आने वाले ये एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा। आगे बात करते हैं तो आप 19 फरवरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। बाद में आप करेक्शन कर सकते हैं, तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक के लिए विंडो ओपन होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रेजुएशन में हैं आप, क्या आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया की। और देखिए साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 19 फरवरी है। ठीक है, तो इस डेट तक जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट इशूइंग डेट आपको भरना पड़ेगी। हमारी जो है मार्कशीट इशू हुई है। ठीक है, तो इसीलिए वही लोग फिल कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन एग्जाम दे दिया है और मार्कशीट उनके हाथों में आ चुकी है। तो आपका एक ये पहला क्वेश्चन था, ये हो गया सॉल्व। अब हम बात कर लेते, देखिए क्वेश्चंस आते हैं कि क्या अदर स्टेट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पे ग्रुप बी पोस्ट है और यहाँ पे ग्रुप बी पोस्ट को आप दे सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं। तो अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन आया था कि जो अदर स्टेट वुमेन है, क्या वो उत्तराखंड महिला की जो कट ऑफ बनती है उसमें इंक्लूडेड होती है? नहीं, उसमें नहीं होती है, क्योंकि अभी जो जजमेंट अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है अदर स्टेट वुमेन जो है वो यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगी, यूआर में भी मेल के साथ। ठीक है, तो यूआर की जो फीमेल की कट ऑफ बनती है उत्तराखंड की, उसमें फाइट नहीं करेंगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी आई हैं। देखिए टोटल जो है 46 पोस्ट हैं। तो 3 पद आपके हैं सहायक वन रक्षक के, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड 3 है लॉगिंग अधिकारी के, 12 है आपके एफआरओ के, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। जिसमें जो आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है उसमें सिर्फ यूआर के लिए 3 पोस्ट है और बाकी कोई ऐसी रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया ग्रुप बी की पोस्ट है। सैलरी वैलरी का बस मैं आपको बता दूं, इतनी होती है, इतनी होती है, पहले हो जाए यार, एटलीस्ट जॉब तो मिले। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिया है, सीधे सीधे मैंने आपको बताया कि एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक, अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि होनी चाहिए इन 14 विषयों में। और ये भी है, इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हिंदी में। देखिए जो रिजर्वेशन है वो आपको एससी एसटी स्पोर्ट पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 5 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 15 इयर्स, और एक्स सर्विस मैन है तो है 5 इयर्स का। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया है कि बैचलर डिग्री है कम से कम एक सब्जेक्ट में आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक, और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है ना, तो देख ले, वो तो हमने हमने देखा था, वो थोड़ा सा पुराना था क्योंकि इंग्लिश में ना थोड़ा सा नोटिफिकेशन मिलना मुश्किल हो जाता है स्टेट पीसीएस में। एग्रीकल्चर होना चाहिए, बॉटनी, केमिस्ट्री से अगर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इन सब में टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी ग्रेजुएशन है सब्जेक्ट में
ग्रेजुएशन ग्रे, ग्रेजुएशन रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट है, तो ये देखिए मैथ्स, भौतिकी, स्टैटिस्टिक हो गया आपका, पशु मतलब वेटरनरी साइंस हो गया, ठीक है, वेटरनरी साइंस और प्राणी विज्ञान, इन सब में जूलॉजी आ जाता है ना, प्राणी विज्ञान जूलॉजी को बोलते हैं। तो ये सारी जो है आपकी वैकेंसीज हैं। एक बात का याद रखना कि ग्रेजुएशन में हम क्या करते हैं कि ये बोल रहा है कम से कम एक विषय के साथ होना चाहिए आपके पास, या फिर उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। देखिए वेटरनरी वाले कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिक, मैथ्स, ये सब मैंने आपको बता दिया। माइक्रोबायोलॉजी जहां तक बात आती है तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वो ना समकक्ष में आ जाएगा। तो आप फॉर्म फिल करके देख लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म फिल हो गया ना तो फिर ठीक रहता है। फॉर्म फिल हो जाता है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, चांसेस बढ़िया हो जाते हैं आपके। अगर फॉर्म में ही नहीं लेगा तो फिर नहीं दे पाएंगे आप। लॉगिंग ऑफिसर में आपकी 12 पद है, जिसमें कि टोटल 12 है, और उत्तराखंड महिला के लिए 3 रिजर्व है। मैंने आपको बताया जो अदर स्टेट वुमेन है वो उत्तराखंड महिला का उनका अलग कट ऑफ निकलता है, लेकिन अनारक्षित में होंगे, मतलब यूआर में मेल के साथ फाइट करेंगे आप, अदर स्टेट और उनके स्टेट के यूआर के मेल के साथ, अगर आप अदर स्टेट वुमेन है तो। इसमें भी वही सारे जो है सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट बन रहा है। और इसमें एक ये दिया हुआ है एडिशनल जो है प्रेफरेंस के क्राइटेरिया में, राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र, मतलब कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह में हैं तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की। टोटल आपके सबसे ज्यादा पद इसी में है, 31 पद है, और इसमें 31 है, और तो इसमें उत्तराखंड फीमेल्स के लिए उनके लिए कितने हैं, 8 रिजर्व हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगेन वही सब है, सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, और प्रेफरेंस भी इसमें बिल्कुल लॉगिंग ऑफिसर की तरह है। प्रीलिम्स देखिए, प्रीलिम्स में इसका 150 क्वेश्चंस होते हैं, और 150 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव इसमें सॉरी 1/4 होती है, नेगेटिव इसमें 1/4 होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि 1/3 नहीं होती, 1/3 होती है आपके अपर पीसीएस में, ठीक है, उत्तराखंड के। और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, इसका मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, और इसमें आपको ऑप्शनल लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 सब्जेक्ट जो होते हैं ऑप्शनल। तो वैकल्पिक विषय ये बता रहे हैं कि जैसे आपने, अगर आपने कभी दिया होगा या देखा होगा सिलेबस, जो यूपीएससी का फॉरेस्ट वाला होता है ना, उसी की तरह एक तरीके से इनका थोड़ा सा क्राइटेरिया मेंस के ऑप्शनल का, कि आपने एक सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है, और दूसरा आप एक सब्जेक्ट आप अपना ग्रेजुएशन वाला ले सकते हैं, और दूसरा आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, एक निम्न समूह में से एक से अधिक विषय ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब मेंस में क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चर और ये वेटरनरी आप साथ में नहीं ले सकते, गणित और संख्याकी, मैथ्स और स्टैटिस्टिक आप साथ में नहीं ले सकते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाला जो, मतलब क्योंकि 2 सब्जेक्ट लेने हैं ऑप्शनल के, तो इन सब का समूह आप नहीं ले सकते। बेसिकली बताया हिंदी में, तो उसमें उत्तराखंड पीसीएस का अगर आपने मेंस दिया होगा तो आपको पता होगा कि 35% उसमें भी बोलते हैं कि इतने अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर आप हिंदी, वैसे हिंदी क्या होता है ना, इसमें मार्क्स इंक्लूड होते हैं मेंस में, जैसे कि अपर पीसीएस में होता है आपके, लेकिन आपको 35% मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप 35% में से आपका 1 मार्क्स भी कम आया तो आप फेल माने जाएंगे, आपकी और कॉपीज, मतलब आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, चाहे आपने बाकी के सब्जेक्ट में कितना भी टॉप कर लिया हो। मेंस का ये है। इसमें भाई देखिए जो है 10% अभी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण देने की बात कही गई है, अभी भी इसका केस चल रहा है। देखिए यूआर के लिए 150 रुपीज का है आपका एप्लीकेशन फॉर्म,
और प्रोसेसिंग फी मतलब टोटल बनेगा 172 का। और ये सिर्फ उत्तराखंड और यूआर का, या फिर आप अदर स्टेट से हैं अगर आप, या फिर यूआर है या फिर ओबीसी हैं उत्तराखंड के, तो आपको 150 का 172 का ही पड़ेगा। और बाकी लोगों के लिए कुछ रियायत दी गई है इसमें, ठीक है। तो ये थी सारी डिटेल, जितना मुझे पता था, जितना मैं बता सकती थी उतना मैंने आपको बताया। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम बहुत जल्दी कोर्स लेकर आने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस लोअर के लिए और उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल से ज्वाइन रहेंगे तो आपको इस वाले एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है बेसिकली ज्यादातर स्टेट स्पेशल पे। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टेट स्पेशल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अच्छे से, और पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।